सृष्टि के अंदर, इस शरीर के अंदर है सब एक परमात्मा के ही स्वरूप, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे वो शंकर भगवान है, सिर्फ एक पार ब्रह्म परमेश्वर के ही रूप। कल इसके विषय में खंडन करके बताया था कि मन विष्णु का रूप है, मन से ही तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, भूख का, प्यास का, जाने आने का, ये सब मन की जरूरत है। मन ही पूर्ति करता है। ये मन ही तुम्हारा अपना आपा है, ये विष्णु ही तुम्हारा अपना आपा है। इसमें भगवान विष्णु ही श्री हरि है। ये ही मन श्री हरि में कार्य कर रहा है। ये मन श्री हरि में पालन पोषण करने का काम, कहीं आने जाने का काम, कुछ सोचने का काम, कुछ भी कर्म करने का काम, ये मन करता है। इससे उत्पत्ति होती है कर्म की, मन से उत्पत्ति होती है कर्म की। भूख लगती है किसको? मन को, माने शरीर को। शरीर को जब भूख लगती है तो वो कर्म करता है। ये क्रिया हर वक्त हर एक किसी में होती रहती है। इस शरीर में से कोई भी जरूरत जागृत होना, ये मन का रूप है। अब इसमें से अच्छी भी जरूरत जागृत होती है और बुरी जरूरत भी जागृत होती है। दोनों ही प्रकार की जरूरत पैदा होती है इस शरीर में से। भूख प्यास भी, विषय विकार भी, कहीं आना जाना भी, और इसमें से बुरी मतलब जो है क्रियाएं भी उत्पन्न होती है। जरूरत, बुराई की जरूरत भी बनती है, अच्छी भी जरूरतें बनती है। ये एक मन का। जब मन हमारा अच्छा होता है तो ब्रह्मा जी माने कर्म अच्छा होता है, खुश होते हैं। ब्रह्मा जी खुश होते हैं, सतमय होते हैं, सृष्टि का अच्छा निर्माण करते हैं, भविष्य का अच्छा निर्माण करते हैं। भविष्य तो अनंत है, भविष्य तो अनंत है, मन भी अनंत है, पता नहीं क्या कर डाले। इसलिए मन के अनुसार ही कर्म होता है और कर्म के अनुसार ही भाग्य रचता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, भौतिक दुखों में पड़े हुए जीवों की दशा देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है। जब तक जीव विषय भोगों के आनंद को क्षणिक मान करके उन्हें नहीं छोड़ता, तब तक वह माया के प्रभाव से, इन बुराइयों के प्रभाव, विषयों के प्रभाव से अपने आप को आपसे दूर ही रखता है, सतत से दूर ही रखता है। तो ये जितने भी विषय, वासना, भोग, ये जो भी है, ये सब सच्चाई से विमुख करने वाली है, सांसारिक बनाने वाली है, दुखों में डालने वाली है, सब दुखों में डालने वाली है। ब्रह्मा जी इस बात को श्री हरि के सामने पुकार के कह रहे हैं, हे प्रभु, कि भौतिक दुखों में, भौतिक माने सांसारिक दुखों में पड़े हुए जीवों की दशा देखकर मेरा मन बड़ा दुखी होता है। जब तक जीव में से ये सांसारिक विषय, वासना, भोग, सामग्री नहीं निकल जाता, नहीं त्याग देता, तब तक वो तुम्हारा ध्यान नहीं कर सकता। मुझे इस बात को सोचकर बड़ा दुख होता है। तभी तक वह आपसे विमुख रहता है, दूर रहता है, आपके लिए मन नहीं बन पाता। जब मन में जगह ही नहीं है सच्चाई के लिए, तो फिर भगवान का भजन कहां से करेगा? ये मन ही तो है, मन ही तो बुराई के लिए है, मन ही अच्छाई के लिए है। बस एक दूसरे को धारण करने की बात है। मन जब संसार रूपी बुराई को धारण करता है, संसार में जब दूषित कर्म करता है, तो मन वैसा ही हो जाता है। अब इस
दूषित मन में से फिर दूषित कर्म होते हैं, फिर दूषित कर्म से दूषित भाग बनता है, उसके अनुसार ही निर्णय होता है। यही परमात्मा का निर्णय है। परमात्मा कैसे निर्णय ले रहा है? इसी में से तो निर्णय ले रहा है कि परमात्मा स्वरूप ये रचना मन के अनुसार, चाहे वो सांसारिक मन है, सांसारिक कर्म कर रहा है, सांसारिक भाग बन रहा है, तो उसके भाग्य में जन्म मरण का लेख लिखता चला जाएगा, जन्म मरण का लेख लिखता चला जाएगा। ये जो भाग्य है, ये भाग्य ही आदमी की लास्ट स्टेज है, लास्ट। यही उसके जीवन का सारांश छपा होता है। माने ये भाग्य हर वक्त ऊपर नीचे होता रहता है, उसके कर्मों के अनुसार होता रहता है ना। ये भाग्य ही उसके कर्मों के अनुसार ऊंचा नीचा होता रहता है। लेकिन ये कर्म होते कहाँ से है? ये संसार में मन से कर्म होते हैं। मन से माने भगवान विष्णु ही तो पालनहार है, भगवान विष्णु ही कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। खेल समझ में आ गया? ऐसे जीव को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। मुक्ति माने छुटकारा, और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। और जब तक 84 लाख योनियां नहीं भटक लेता, तब तक फिर उसको मानव योनि नहीं मिलती है। 84 लाख योनियां थोड़ी नहीं होती है, और किसी भी योनि में मुक्त होने का लाभ नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मानव योनि से सब गिरी हुई योनियां होती है। सब मानव योनि के दूषित कर्मों से 84 लाख योनियां छपती है। कहाँ? भाग्य में। कैसे? कर्म के माध्यम से। आदमी 84 लाख योनियों में क्यों फंस गया? बताओ क्यों फंस गया? कमियां, विषय विषय इनमें लिप्त रहा, भागवत नहीं सुनी, ज्ञान धारण नहीं किया, इसलिए 84 लाख योनियों में लिप्त हो गया। अब खु करता रहेगा, खा 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 करता रहेगा। क्यों है? ये किसका परिणाम है? ये मन की बुराई का परिणाम है। हर वक्त, हर सेकंड, हर रोज, हर एक समय ये मन अपना कार्य कर रहा है। कभी किसी से घृणा कर रहा है, कभी मन कुछ कर रहा है। तो ये मन है, ये हर वक्त भाग्य को ऊपर नीचे करता रहता है। औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात ज्ञानी और मुनि लोग हैं ना, यदि वे भी आपकी कथा प्रसंगों को श्रवण से दूर रहते हैं, ज्ञानी लोग भी, ऋषि मुनि भी, अगर आपकी लीला सुनने से या आपकी कथा सुनने से वे भी दूर रहते हैं, तो उन्हें संसार के बंधनों में बंधना पड़ता है। संसार के बंधनों में उन्हें भी बंधना पड़ता है, बंधना पड़ता है ना। ऋषि मुनियों को भी, ज्ञानी ध्यानियों को भी, भगवान विष्णु को भी। देखो, भगवान श्री हरि ने तुलसी माता का सत छीण किया था, उन्हें पाषाण पत्थर बनना पड़ गया, बनना पड़ा। राजा मतलब इंद्र ने, स्वर्ग के राजा इंद्र ने, स्वर्ग के राजा इंद्र ने अहिल्या का सत छीना था, अहिल्या का सत छीन किया था। उसे कोढ़ी होना पड़ा, कोढ़ी, उसे कोढ़ी होना पड़ता है। तो ये सब कर्म है, कर्मों के अनुसार भाग्य है। चाहे कोई देवता हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई मानव हो, कोई भी हो, सब अपने अपने कर्म के अनुसार गति में जाते हैं। ये ऐसी रचना है। तो चाहे राजा हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई ऋषि मुनि हो, अगर वो इन विषयों में या सांसारिकता में है, तो फिर वो संसार के बंधनों में अवश्य बंधेगा और अक्षय दुखों को सहना पड़ेगा। उसे अक्षय दुख सहने पड़ेंगे। उनका हर पल चिंताओं में उलझकर जीवन का सारा रस
जीवन का सारा रस, अमृत, आनंद क्षीण होता रहेगा। किससे? संसार के दुखों से। है तो फिर क्या फायदा भाई? वे पग पग पर विफल और विकल होते रहते हैं। ऐसे लोग, सांसारी लोग, कभी टेंशन में, कभी किसी की बीमारी में, कभी कहीं से हानि हो जाती है, वो पग पग पर विफल होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। हे नाथ, आपको केवल आपके गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। भगवान देखने में नहीं आते। ये भाग्य क्या है? भगवान भोलेनाथ क्या है? किसी ने देखे भोलेनाथ को? ये प्रकाश रूप है, प्रकाश है यहाँ, प्रकाश। भाग्य में भी प्रकाश होता है, कर्म में भी प्रकाश होता है, और मन में भी प्रकाश होता है। मन के कण कण में प्रकाश होता है। मन के कण कण में जो प्रकाश है वही पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो परमेश्वर ही मन की, कर्म की, भाग्य की गतियों को हर वक्त देखता रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की गतियों को देखता रहता है। कौन क्या कर रहा है, किसका मन कैसा है, क्या कर रहा है, कौन कैसे कर्म कर रहा है, कौन करा रहा है, कैसा भाग बन रहा है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर शरीर के कण कण में छुप करके देखता रहता है। वो है प्रकाश, केवल ऊर्जा जो चला रही है। जब तक शरीर में है वो ऊर्जा, जब तक शरीर चल रहा है, और जब शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो आदमी डेड हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। जो 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 इसमें से, शरीर में से ऊर्जा कम होती चली जाती है, क्यों तो आदमी को बुढ़ापा आता चला जाता है, शरीर सुकड़ता चला जाता है। तो आपको केवल गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। गुण से, तुम्हारे अंदर कैसे कैसे गुण है, किसके अंदर कैसे कैसे गुण है। झुकता है, सेवा करता है, प्रणाम करता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, हैं? बड़ा मधुर बोलता है, स्वभाव बड़ा अच्छा है, कर्म बड़े अच्छे हैं। गुण से तो आदमी के अंदर ईश्वर को उसके गुणों से जाना जाता है। और अवगुण हो तो बताओ? अवगुणी आदमी दुष्ट होता है, अहंकारी होता है, दुष्ट चरित्रहीन होता है, झूठा होता है। लेकिन जो गुणवान मनुष्य होता है उस पर भगवान की कृपा होती है। तो आदमी में भगवान को गुण से जाना जाता है। सर्वोत्तम गुण, भाव भक्ति वाले पुरुष का गुण भगवान की कृपा है। भगवान को गुणों के अनुसार ही जाना जाता है इस रचना के अंदर। आप जीव के भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय कमल में ही निवास करते हैं। आदमी अगर भाव भक्ति वाला है तो उसके हृदय पर भगवान मिलेंगे। बोलो मिलेंगे। और जिसके हृदय पर भगवान मिलेंगे उसके अंदर मन में शुद्धि, कर्म में शुद्धि, और हृदय पर दया होगी, धर्म होगा। वो किसी को मदद देगा, किसी के साथ परोपकार करेगा। ये उसी के हृदय पर, जिसके हृदय पर भगवान का वास होता है, उस प्रकाश का वास होता है, उसको ही दया आएगी। वही कर्म की गति जानता है, वही भाग्य की गति जानता है, वही त्रिकालदर्शी हो जाता है। भगवान भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी है। ये है ऐसे आदमी। कैसे? जो केवल एक पार ब्रह्म परमेश्वर में सच्चाई के साथ रहते हैं, जिसके हृदय पर हमेशा पार ब्रह्म परमेश्वर रहता है। पार ब्रह्म परमेश्वर, ये पहचानते हैं उस परमात्मा को। इसके ये सब सर्व गुण संपन्न है, ये सत्य है, निराकार है, इनकी कोई आकृति नहीं है। इसमें हम कहीं पहुंच सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ भी पैदा कर सकते हैं। इनके अंदर वो पार ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति है।
तो जिसके अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति होती है, उसके हृदय पर ही भगवान का, परमात्मा का वास होता है, और उसके अंदर ही सच्चाई के अनुसार जो गुण होते हैं, सच्चे जो गुण होते हैं, दया, धर्म, परोपकार, सेवा, सत्कार, विनम्र भाव, स्वभाव, ये सब अच्छे होते हैं। तो भगवान को पहचाना जाता है, इसके हृदय पर भगवान का वास। और जो दुष्ट आदमी, स्त्री पुरुष होते हैं, वो बड़े कलयुगी होते हैं, बुरी बुरी बात करते हैं, चरित्रहीन होते हैं। तो हे प्रभु, आप एक ही हैं, ना विष्णु कोई और है, ना ब्रह्मा कोई और है, न शंकर भोलेनाथ कोई और है, आप एक ही हैं। कौन है वो? बताओ कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर, जो तुम्हारे शरीर के अंदर वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं। आप तो एक ही हैं। आपके ही ये मन में, कर्म में, भाग्य में आप ही विभक्त हो जाते हैं। आप एक हैं, आपके ही ये तीन रूप हैं, मन, कर्म और भाग्य। अब जिसका शरीर गंदा है, जिसका शरीर गंदा है, भगवान उसके मन को कैसा रखेगा? गंदा। कर्म कैसे कराएगा? गंदे। भाग्य कैसा बनेगा? गिरा हुआ। ये भगवान की लीला है। तो आप एक ही हैं और अपने सूक्ष्म अंशों से सभी जीवों में विभक्त होकर निवास करते हैं। आप एक ही हैं, अपने सूक्ष्म रूपों में, मन में, कर्म में और भाग्य में आप ही निवास करते हैं। वे जो भी कर्म आपको अर्पण करने के लिए करते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है, भाग्य में छप जाता है। आदमी जो भी कर्म कर रहा है ना, उनका विनाश नहीं होता, सब छप रहे हैं, भाग्य में छप रहे हैं। अतः यज्ञ, दान, स्तुति, यज्ञ, दान, स्तुति, ये भी नहीं मरते, ये भी खत्म नहीं होते, ये भी भाग्य में छपते। कठोर तप, व्रत, उपवास आदि से आपको प्रसन्न करना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्म फल है। कभी भगवान परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, हवन करो, दान करो, तीर्थ करो, ये सब परमात्मा को प्रसन्न करने के साधन हैं, जो तुम्हारे कण कण में वास करता है। वो एक अलग पार ब्रह्म परमेश्वर है, और बाकी सब उसकी उत्पत्तियां हैं। चाहे वो कुछ भी कर रहा है, अच्छा बुरा कर्म जैसा भी कर रहा है, अच्छे बुरे मन से जैसे भी रह रहा है, वो सब उसकी उत्पत्तियां हैं। लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर तो एक ही है, वो तो कण कण में वास करने वाला है। तो आप सदैव अपने दिव्य प्रकाश से प्राणियों के भय, भ्रम और संशयों को दूर करते रहते हैं। अपने प्रकाश से परमात्मा जो कण कण में वास करता है, आदमी की भ्रमता को, भय को, सबको दूर करता रहता है। देख लो, तब आदमी जिंदा रहता है, नहीं तो मर जाए कभी का, अपने कर्मों से या अपनी गंदगी से कभी का खत्म हो जाए। लेकिन भगवान उसके भय को अपने प्रकाश से, उसकी चिंता, टेंशन आदियों को परमात्मा ही दूर करता रहता है, दिव्य प्रकाश। प्राणियों पर दया करने से आप प्रसन्न होते हैं। कोई आदमी अगर किसी प्राणी पर दया करता है, चाहे चूहा है, बिल्ली है, चाहे कुत्ता है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, उस पर दया करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कौन से भगवान? जो शरीर के कण कण में वास करते हैं, वो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जो आदमी अपने मन से किसी जीव पर दया करता है, छोटे बच्चे पर, उससे प्रेम करता है, उससे प्यार करता है, उस ऐसा करने से, ऐसे आदमी से बहुत खुश होते हैं। नहीं बैठा जा रहा तो जा। ऐसे आदमी से भगवान बड़े खुश हो। आप ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। वही परमात्मा शरीर के कण कण में जो ईश्वर वास कर रहा है, वही ज्ञान रूप है, ज्ञान के मूल हैं।
लेकिन किसको मिलता है ज्ञान? भगवान परमात्मा किसको ज्ञान देता है? जो तुम्हारे शरीर के कण कण में परमात्मा वास करता है, वो किसको ज्ञान देते हैं? जिसका मन भाव भाव भक्ति में होता है, उसको वो ज्ञान देते हैं। देख लो कैसा चमत्कार है। उस परमात्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल अकल से पहचाना जा सकता है कि इसके अंदर कैसा गुण है। ये अवगुणी है, क्रोधी है, लालची है, या ये दयावान है, परोपकारी है, कैसा आदमी है ये, तो उसके गुणों से पहचाना जा सकता है। आप ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के नियामक हैं। मैं आपकी माया के खेल को कुछ कुछ समझ रहा हूं। प्रभु, आपकी माया का खेल सबके साथ हो रहा है ना? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे श्री हरि, आपकी माया का खेल में कुछ कुछ समझ रहा हूं। आपकी क्या लीला है, ये कैसे कैसे लीला कर रहे हैं? आप तो एक हैं। आप इस शरीर के अंदर, जो मायावी शरीर है, जो कर्मों से पैदा हुआ है, इसके कण कण में वास करते हैं। आप प्रकाश रूप हैं, ऊर्जा रूप हैं। हे प्रभु, ये मन भी, ये कर्म भी, ये भाग्य भी, ये सब आपका ही प्रकाश है, सूक्ष्म प्रकाश है। आप इनको साक्षात देखते रहते हैं, किसका मन कैसा है, किसको, किसका कर्म कैसा है, किसका भाग्य कैसा है, सबको अपने निगाह से देखते रहते हैं। प्रभु, आप तो दयालु हैं, दया के सागर हैं। मनुष्य के दूषित कर्मों से उत्पन्न जो भय या शोक, चिंता, टेंशन पैदा होती है, आप ही उनको दूर करते रहते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं। जो बच्चों पर दया करता है, जो किसी जीव पर दया करता है, सब वो आपका ही स्वरूप होता है। जिसके हृदय पर आपका वास होता है, वही आदमी जीवों पर दया करता है। आप उससे बड़े खुश होते हैं, आप उससे ही खुश होते हैं। और जो आदमी ये वो मार धाड़, माँ बाप की बेइज्जती, ये कर, वो कर, कुकर्म कर, चोरी कर, दारू पी, गुंडागर्दी कर, इससे कभी भगवान खुश नहीं होते हैं। वो नरक में ही जाता है। वो उनका क्रोध होता है, भगवान का क्रोध होता है, और कुछ नहीं है। परमात्मा तो सबके अंदर है। इतने तो उसका अंत आएगा नहीं जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे। इतने तो मृत्यु किसी को भी नहीं आती है, लेकिन कुकर्मों से वो कष्ट भोगता रहेगा और सत्कर्मों से वो सुख आनंद भोगता रहेगा। ये अंतर होता है। तो आदमी को सत्कर्म ही करने चाहिए, कुकर्म नहीं करने चाहिए। परमात्मा तो एक ही है, सबके अंदर वो ही है। हेलो, अच्छा अच्छा। तो आप ज्ञान के साक्षात अधिष्ठाता हैं। जिनके हृदय पर श्री हरि का वास है, भाव भक्ति है, कर्म शुद्ध है, वही परमात्मा उसका ज्ञान बन जाता है। अपने
आपकी लीला का, अपने आप की लीला का, वो क्या लीला कर रहे हैं, कब क्या लीला करेंगे, ज्ञानी आदमी को दर्शाते रहते हैं, है ना। लेकिन दुष्ट आदमी को पता नहीं चलता है कि अब क्या हो रहा है और कल क्या होगा, कब क्या होगा। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के नियामक आप ही हैं। मैं आपकी माया के खेल को कुछ कुछ समझ रहा हूँ। हे परमेश्वर, मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। आप मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करो। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे शिव शिवा पार ब्रह्म परमेश्वर, आपकी जय। हे अंतर्यामी, आपकी जय हो।